राधे राधे दोस्त। जाना जाता है। लोलार कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि घाटों का शहर कहे जाने वाला बनारस में ये तो बहुत कुछ है देखने का और जानने के लिए भी, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं बनारस के एक अनोखे एक ऐसे कुंड के बारे में जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। इसे लोलार कुंड भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, सूर्योदय होने पर इस कुंड का पहली किरण पड़ने के चलते इस कुंड का नाम सूर्य कुंड भी कहा जाता है। लोलार कुंड में स्नान करने मात्र से ही चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि देवासुर संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, जिसके बाद से इस कुंड का निर्माण हुआ और इस कुंड का नाम लोलार्क कुंड पड़ा। लोलार्क कुंड की मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना के साथ सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं में लंबी सीढ़ियां बनाई गई है। इसके पूर्व दिशा में एक बड़ी सी दीवार है। कुंड के दक्षिण भाग में लोलाकेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे बताते हैं कि 9वीं शताब्दी से कुंड में स्नान की परंपरा है। यहाँ राजा गढ़वाल नरेश ने अपनी 7 रानियों के साथ स्नान किया था, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। पुजारी बताते हैं कि कुंड का निर्माण 9वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश के द्वारा किया गया था। वहीं अहिल्याबाई होलकर ने कुंड का पुनरुद्धार किया था। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में लोलाकेश्वर महादेव की स्थापना भगवान सूर्य ने किया था। विश्व में ऐसा पहला शिवलिंग है जो अर्घा पूर्व की तरफ है। ऐसा शिवलिंग विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सभी शिवलिंग उत्तर की तरफ है, लेकिन लोलार्क में पूर्वार्ध की तरफ है। लोलार कुंड में 30 से ही स्नान दान की शुरुआत हो जाती है, लेकिन षष्ठी तिथि पर स्नान करने का महत्व ही अलग होता है। इस दिन कुंड में स्नान के लिए लाखों की संख्या में भीड़ होती है। देश व प्रदेश के हर कोने से लोग कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये है लोलार षष्ठी क्यों फेमस है। और वाराणसी वैसे भी देवताओं का शहर माना जाता है, खासकर शिवनगरी कहा जाता है इन्हें। तो शिवनगरी में ऐसे भी पहुंचे तो आपका सारा दुख हरण हो जाता है, क्योंकि वहाँ दुख को हरने वाले महादेव रहते हैं। तो ऐसे भी हर हर महादेव उनको कहा जाता है, क्योंकि वो हर दुख अपना लेते हैं। वो हर एक भक्तों के दुख को अपनाकर उनका सारा दुख हर लेते हैं। और बनारस में तो ऐसे कई सारे कुंड हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध कुंड है जिसमें लोलार कुंड और मणिकर्णिका कुंड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोलार कुंड तुलसी घाट के पास स्थित है और महाभारत में भी इनका उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है और चर्म रोग की से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद की षष्ठी तिथि को यह लोलार्क मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य यहाँ तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी, जो आज भी लोकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
मणिकर्णिका कुंड, यह कुंड मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और इसे भारत के सबसे पुराने और पवित्र जल स्रोतों से माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने चक्र से इस कुंड का निर्माण भगवान के शिव के स्वागत के लिए किया गया था। भगवान विष्णु ने इस कुंड का निर्माण अपने चक्र के द्वारा किया गया था। मणिकर्णिका कुंड मृत्यु और मुक्ति के संगम का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में धन्वंतरी कुआं भी है, जो कि महामृत्युंजय महादेव मंदिर में स्थित है और माना जाता है कि इसके पानी से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है।